मोरनी की कहानी। हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक सुंदर मोरनी रहती थी। उसके पंख नीले हरे रंगों से सजे थे, लेकिन वो उन्हें दिखाने में झिझकती थी। गांव के लोग उसे प्यार से मोरनी कहते थे, पर मोरनी खुद को साधारण समझती थी। उसे लगता था कि जंगल के दूसरे पक्षी उससे ज्यादा सुंदर और हुनरमंद है। हर सुबह मोरनी नदी के किनारे जाती, पानी में अपना प्रतिबिंब देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी मोर की तरह नाच पाती। पास ही तोता अपनी मीठी बोली में गाता, कोयल मधुर स्वर में कूकती और हंस शान से तैरते। मोरनी चुपचाप सबको देखती और अपने दिल की बात किसी से न कह पाती। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा और पक्षियों के लिए दाना ढूंढना मुश्किल हो गया। सब चिंतित थे। तभी जंगल में आग लगने की खबर फैल गई। आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। सभी पक्षी घबरा गए और इधर उधर उड़ने लगे। मोरनी ने ये देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे याद आया कि बरसात के दिनों में वो तेज आवाज निकालकर बादलों को बुलाती थी। बुजुर्गों से उसने सुना था कि मोरनी की पुकार में प्रकृति को जगाने की ताकत होती है। डरते डरते भी उसने हिम्मत की और ऊंची चट्टान पर चढ़कर पूरी शक्ति से पुकार लगाई। उसकी पुकार जंगल में गूंज उठी। कुछ ही देर में आसमान में बादल घिर आए, ठंडी हवा चली और तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, सूखा कम हुआ और नदी फिर से भरने लगी। सभी पक्षी और गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब ने मोरनी को घेर लिया। तोते ने कहा, तुम्हारी आवाज में जादू है। कोयल बोली, तुम्हारी हिम्मत ने सबको बचा लिया। मोरनी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। आज पहली बार उसे अपनी खासियत का एहसास हुआ। उस दिन के बाद मोरनी ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। वो जान गई कि हर किसी के भीतर कोई ना कोई अनोखी ताकत होती है। जरूरत बस उसे पहचानने और सही समय पर इस्तेमाल करने की होती है। तो सीख ये है कि खुद को कम मत समझो। जब हालात कठिन हो तब अपनी सच्ची क्षमता सामने आती है।